हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। करंट अफेयर आप लोगों के लिए करा रहा हूँ यूपी एपीओ के लिए, और ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले मैं 3 लेक्चर करा चुका हूँ करंट अफेयर के। जिन लोगों को वो नहीं मिले हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं। तीनों लेक्चर आप लोगों को सिक्वेंस से मिल जाएंगे, उनको जरूर फॉलो कर लेना। यूपी एपीओ के लिए मैं करंट अफेयर आप लोगों के लिए समरी करा रहा हूँ, सो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं कुछ एक्सपेक्टेड करंट अफेयर के साथ और समझते हैं क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया है तो वो भारत की रैंकिंग इसमें है। इंडिया की रैंकिंग हमें याद रखनी कितनी है, 136। ये आप लोगों को याद रखनी है, कितनी है भैया, 136। 2022 का है, ठीक है। और 2021 में कितनी थी, वो थी 139। ठीक है, यानी खुशी के मामले में, हैप्पीनेस के मामले में भारत की पोजीशन जो है वो 136 भी है। और सबसे लास्ट की अगर हम बात करें तो सबसे लास्ट में था अफगानिस्तान। कौन था, अफगानिस्तान, याद रखेंगे। उसकी पोजीशन है 146। क्लियर है। अब देखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हम लोगों ने देखी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये किसके द्वारा जारी की जाती है। तो आप लोग लिख लेंगे रिलीज बाय यूएनएस, लिख लेंगे आप लोग SDSN। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। एक बार दोबारा से बोल रहा हूं, लिख लेंगे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा ये रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया, तो भारत की रैंकिंग और खराब हो गई इस बार। क्या हो गई भारत की रैंकिंग, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर हम बात करें तो भारत की रैंकिंग 142 से सीधी कहां पहुंच गई, 150 पे पहुंच गई है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर कौन है, फाइन यानी फिनलैंड। फाइन मतलब खुश, और फिनलैंड को ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो भैया कौन है, डेनमार्क। दूसरे पर है डेनमार्क, और तीसरे नंबर पर है आपका आइसलैंड। ठीक है, ये जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की पोजीशन है। जारी करता कौन है, SDSN, और भारत की रैंक है 136 इन 2022। क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। चलिए अब देखिएगा, आगे अगर हम बात करें तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ ली जाती है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, आप लोग लिख लेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसका हेडक्वार्टर, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। और इसमें जो मेंबर हैं टोटल वो हैं 173 जो है इसमें क्या है, मेंबर है। और इसका मोटो है एटम फॉर पीस। तो लिख लेंगे आप लोग, क्या है, एटम फॉर पीस। क्लियर है सभी को, समझ में तो आ रहा है आप लोगों को। उम्मीद है कि लेक्चर जो मैं करा रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। आप लोग जो लोग नए हैं, चाहे तो टारगेट फॉर आईक्यू के बैचेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी एपीओ के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा। इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके, या फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सअप या कॉल करके जो है क्वेरी ले सकते हैं, जीएस के लिए और लॉ के लिए भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया FATF की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अभी UAE को क्या करा गया है, ग्रे लिस्ट में डाला गया। हालांकि पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है 2018 से, ये भी याद रखेंगे। और FATF क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, जो इलीगल पैसा होता है उसके लिए ये FATF ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, ये याद रखेंगे। इसमें टोटल 39 कंट्री हैं, 39 देश का ये समूह है। क्लियर है सभी को।
अब देखिएगा एग्जाम में ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी पॉइंट है और एग्जाम में आता है। एक है आप लोगों का चबहार पोर्ट, चबहार पोर्ट, एक है चबहार पोर्ट, एक है ग्वादर पोर्ट, ग्वादर पोर्ट। पोर्ट मतलब है अगर हम बात करें तो बंदरगाह। एक है आपका हवन टोटा, हवन टोटा, ठीक है, हवन टोटा पोर्ट याद रखेंगे। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का और करंट अफेयर से रिलेट कर रहा है तो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। तो ये चबहार जो है ये है ईरान में, ईरान में किसने बनाया? बाई इंडिया, यानी भारत की मदद से इसको बनाया जा रहा है, यानी बन चुका है, ठीक है। ग्वादर कहाँ है? पाकिस्तान में है, इसको बाई चाइना याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। और ये भी हवन टोटा, ये कहां पर है? श्रीलंका में, श्रीलंका में। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने अभी रानिल सिंधिया, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और गोटबाया राजपक्षे वहां के राष्ट्रपति हैं। बाय, ये भी बाई चाइना, यानी चाइना ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। तो ये 3 बड़े पोर्ट हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? यहीं से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनेंगे भैया, ठीक है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन है P81, P81 क्या है? P81 क्या है आप लोगों से पूछ लेगा तो आप लोग लिख लेंगे इसको। ये क्या है? लंबी दूरी की एक गश्ती पनडुब्बी है और युद्धक विमान है, पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है, इंग्लिश में लिख लेंगे लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो ये लंबी दूरी की या समुद्र गश्ती की पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है और जिसका निर्माण करा है यूएसए की कंपनी बोइंग ने, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यूएसए का नाम आ ही गया तो थोड़ा सा यूएसए के बारे में जान लेते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बातें आती हैं। यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं अभी वर्तमान में वो है जो बाइडेन, ये मैं पहले क्लास में करा चुका हूँ, 46वें नंबर के हैं। और वहाँ की जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट है वो है कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस। ये हैं 47वें नंबर के। अब देखिएगा अगर हम लोगों ने अभी देखा तो भैया यूएसए से, तो यूएसए से हमारे यहाँ पर कुछ एक्ट हैं, कुछ एग्रीमेंट हैं जो जिनके ईयर पूछे जाते हैं। तो एक है GSOMIA, ठीक है, GSOMIA, वो है 2000 में बना, सन 2000 में। फिर लिखेंगे LEMIO, सॉरी MAO, ये लिख लेंगे, आपने OA है, सॉरी, ये लिख लेंगे 2016 में। फिर लिखेंगे एक है कोमकासा, कोमकासा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आया था 2018 में। किसमें? 2018 में। एक आप लोग नोट कर लेंगे बेका, BECA, बेका, तो ये है 2020 में। और इसी से क्या चालू हुए थे? 2+2 डायलॉग, ठीक है, ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी 2+2 डायलॉग कहाँ पर हुआ? यूएसए में। और इसमें दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री जो हैं भाग लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट से, ठीक है। यूएसए का एक नाम आप लोगों ने बता दूं, एक है थार्ड, वो पूछ लेगा थार्ड क्या है, तो थार्ड एक मिसाइल सिस्टम है, ये किसका है? यूएसए का। एक है चिनूक, ये भी आप लोग लिख लेंगे, ये भी एग्जाम में आ सकता है। क्या भैया? चिनूक। तो ये चिनूक भी क्या है? ये एक हेलीकॉप्टर है, ये भी याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है अपाचे, तो अपाचे भी क्या है? ये भी हेलीकॉप्टर है, ठीक है। एक है रोमियो, रोमियो MI60, तो रोमियो याद रखेंगे आप लोग, रोमियो क्या है? तो रोमियो भैया ये भी हेलीकॉप्टर, ये तीनों क्या हैं? हेलीकॉप्टर हैं, ठीक है, क्या है? हेलीकॉप्टर। अब किसके हैं? कौन से देश के हैं? यूएसए के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप लोगों को एग्जाम में याद रखना है। एक देखिएगा बड़ा एग्जाम में रहा, ये है केसर ए हिंद,
केसर ए हिंद, तो ये क्या है, इसको अगर देखें तो केसर ए हिंद है। अरुणाचल प्रदेश की राजकीय पक्षी है ये, तितली है ये, याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश की नेशनल स्टेट बटरफ्लाई जो है इसको बनाया गया है। क्लियर है? तो ये कुछ करंट अफेयर की चीजें हैं जो आप लोगों को डेली मिलते रहेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन आने का क्लियर है। एक है MRSAM, मरसम, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक स्वदेशी तकनीक से विकसित DRDO द्वारा एक मिसाइल है, याद रखेंगे। और ये सरफेस टू एयर काम करती है। क्या है ये, मिसाइल है। किसने निर्माण करा, DRDO ने, यानी मेड बाय DRDO, ठीक है। अब DRDO क्या है ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है भैया, न्यू दिल्ली, ठीक है। और जी सतीश रेड्डी इसके कौन है, चेयरमैन। क्लियर है सभी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आप लोग मुझे बताइएगा। एक स्कूल चलो अभियान स्टार्ट करा है किसने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसकी डेट आप लोग लिख लेंगे 4 अप्रैल 2022 से, 4 अप्रैल याद लिख लेंगे आप लोग, 2022 से यूपी गवर्नमेंट ने क्या करा है, स्कूल चलो अभियान स्टार्ट करा है, ठीक है। और कितनी विधानसभा सीटें हैं यूपी में, 403। पंजाब में कितनी है, 117। गोवा में 40, मणिपुर में 60, उत्तराखंड में 70, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को करा दिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जो है वो बनेगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो करंट अफेयर का लेक्चर नंबर 5 आएगा। आप लोग चाहें तो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7500110314 पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप लोग जो है क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू।